फ्रेंड, दिस इज निरंजन कुमार शर्मा। मैं अगेन एक नया वीडियो लेके हाजिर हूँ। और पार्ट वन में हमने क्या देखा था? पार्ट वन में कंसेप्ट देखे थे हमने, और पार्ट वन के अंदर अपन ने कॉजेस देखे थे कि कौन कौन से कॉजेस हैं जिससे आपकी कैश बुक में और आपकी पासबुक के अंदर डिफरेंसेस आते हैं। और हमने एक टेबल देखी थी, वो टेबल थी फेवरेबल, अनफेवरेबल, और हमने यहाँ लिया था कैश बुक और अपने लिया था पासबुक, और इनके अपन ने बैलेंसेस देखे थे कि फेवरेबल में डेबिट बैलेंस होता है, इसका क्रेडिट होता है, इसका क्रेडिट होता है, इसका डेबिट होता है। रीजन मैंने आपको बताया था कि हम फेवरेबल में बैंक हमारे लिए एसेट होती है और हम बैंक के लिए लाइबिलिटी होते हैं। अनफेवरेबल में बैंक हमारे लिए लाइबिलिटी है क्योंकि हमने ज्यादा ले लिया तो चुकाना है, और अनफेवरेबल के अंदर बैंक के लिए हम एसेट बन जाते हैं। तो ये हमने सब चीजें देख ली थी। अब अपन चलते हैं, मूव करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती किस तरह से हैं। तो मैं उसको आपको एक बार क्वेश्चन करके दिखाता हूं। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए पहले से लिख रखा है, तो आप क्वेश्चन को देखें और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन है कि एक सेकेंड हाईलाइट में ले लूं कि 31 मार्च 2023 को, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसी डेट के जो काम अंदर हो गए हैं दोनों पार्टी के, उनकी वजह से डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन एक पार्टी ने इसके बीच में कर लिया और एक पार्टी ने उसके बाद किया तो ही डिफरेंसेस आते हैं। यानी एक पार्टी ने जो काम 31 दिसंबर मार्च से पहले कर लिया है और एक पार्टी ने इसी काम को उस दिन तक नहीं किया है तो ही डिफरेंसेस होंगे। यही एक बेसिक रीजन है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको हरमन एंड कप ब्रदर्स नाम से भी, नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको देखना पड़ता है कि आखिर आप हैं कौन, ताकि क्वेश्चन में अगर आपका नाम आए तो आपको समझ में आए कि आप वो आपके लिए बोल रहा है या किसी और पार्टी के लिए। हमको कौन सी बुक गिवन है? इंपॉर्टेंट कैश बुक, और अमाउंट कितना है? 10,000। और पासबुक, ऐसा क्वेश्चन आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा जिसमें आपको दोनों बुक के बैलेंसेस दे रखे हैं। तो पासबुक का बैलेंस दे रखा है उसके अंदर 12,000। अगेन कैश बुक का बैलेंस 10,000, पासबुक का 12,000। जो डिफरेंसेस आ गए आपको पता है कि दोनों बैलेंस मैच नहीं है। इट मींस, अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में बोलूं कि कैश बुक, यानी आप बोल रहे हो कि मुझे बैंक से 10,000 लेने और बैंक बोल रही है नहीं हम आपको 12,000 देंगे। अब आपने जब कंपेयर किया बैंक बुक आपकी जो पासबुक है और आपने जो बनाई है कैश बुक, उन दोनों को, तो आपके पास ये डिफरेंसेस निकल के आए। पहला आपने चेक इशू किया था 4,000 का, लेकिन वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ, अभी तक वो प्रेजेंट हुआ ही नहीं। या और इसकी मीनिंग अपन देखते हैं, मैं आपको एक बार क्वेश्चन रीड करके बता रहा हूं। चेक आपने डिपॉजिट किया है 7,000 का, लेकिन वो भी अभी कलेक्ट नहीं हुआ। एक कस्टमर ने डायरेक्ट आपके अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया है 5,000 का। ये 3 रीजन से आपकी बुक के अंदर बैंक बैलेंस 10,000 का आ रहा है और बैंक के पासबुक के अंदर बैलेंस 12,000 का आ रहा है। तो अब अगर अपन इसको करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास एक तो फॉर्मेट है। सबसे पहले बीआरएस का फॉर्मेट क्या होगा? तो आप पहले लिखेंगे सबसे पहले बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। यहां से मैं एक शेप ले लेता हूं, तो ये मैंने यहां पे शेप ले ली, ठीक है। यहां तक ले लेते हैं इसको। एक मेरे को 2 सिंपल डंडे पे चाहिए ताकि अगर तुम लोग ना करो तो इन्हीं डंडों से तुम्हारी पिटाई हो जाए, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद एक डंडा मैं इसको ऐसे लगा देता हूं, ठीक है। और यहां क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे आप पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, टोटल, ठीक है। अब मैं यहां पे एक वर्किंग नोट बना रहा हूं। वर्किंग नोट, बेसिक सॉल्यूशन करने से पहले आपके दिमाग में कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए। जैसे कैश बुक अगर अपन बनाते हैं तो हमारा फोकस कैश पे होना चाहिए, कैश और बैंक दोनों बना रहे हैं तो हमारा फोकस दोनों पे होना चाहिए। वैसे ही अगर आप परचेज बुक बना रहे हो तो क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स पे होना चाहिए। 3 वर्ड इंपॉर्टेंट बोले मैंने, क्रेडिट होना चाहिए, परचेज होना चाहिए और वो भी गुड्स होना चाहिए। गुड्स मतलब कोई एसेट नहीं होनी चाहिए, गुड्स मतलब जो रेगुलर आप परचेज करते हो। वैसे ही जब आप बैंक स्टेटमेंट बना रहे हो तो फोकस होना चाहिए आपका बैंक पे, बैंक के ट्रांजैक्शन पे। दूसरा हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस ये है कि हम दोनों बुक को
इक्वल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम रीजंस को बता रहे हैं कि अगर ये रीजन नहीं होते तो हमारा बैलेंस यहां से चल के यहां पहुंच जाते। यानी कैश बुक से चल के आपको पासबुक के बैलेंस पे पहुंचना है, पासबुक के बैलेंस से आपको कैश बुक के बैलेंस पे पहुंचना है। मैंने आपको कुछ भी याद नहीं करने के लिए बोला, प्लस आइटम माइनस आइटम, मैंने आपको सिंपल से बोला है कि आपको ये स्टेटमेंट बनाना है। सॉल्यूशन तो मैं आपको पहला ही करवा रहा हूं, ठीक है। तो उसको देखें आप, मैंने आपको नहीं बोला अभी तक कि ओवरड्राफ्ट है कि तो प्लस है, माइनस है, प्लस है, मैं कुछ नहीं समझा रहा। मैं सिंपल से आपको बोल रहा हूं, आप लोगों को सिर्फ इस पे फोकस करना है कि आप जो बैंक रिकंसिलिएशन बना रहे हो उसके अंदर आपको बैंक पे फोकस करना है। आपका फोकस सिर्फ बैंक पे होना चाहिए। और दूसरा, आप चेंजेस अपने बैंक रिकंसिलिएशन में अपनी बुक के अकॉर्डिंग करोगे, बैंक के अकॉर्डिंग नहीं करोगे, ठीक है। यानी अगर कोई चीज बैंक ने कर ली है तो आप भी कर लो, कोई चीज बैंक ने नहीं की है और आपने कर ली है तो आप अपनी बुक से हटा दो। वापस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई चीज बैंक ने कर ली है तो आप भी अपनी बुक में कर दो, चाहे वो मिस्टेक ही क्यों ना हो। लेकिन आपको मैंने बताया था, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। वी आर गोइंग टू चेंज आवर स्टेटमेंट, नॉट ऑल्टरिंग आवर बुक। हम हमारी बुक को ऑल्टर नहीं कर रहे हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। अगेन आपको क्या करना है, सिर्फ बैंक पे फोकस करना है। कुछ चीजें बैंक ने कर दी हैं तो आपने नहीं करी तो आप भी कर दो, कुछ चीजें बैंक ने नहीं करी हैं लेकिन आपने कर दी है तो उसको आप अपनी बुक से हटा दो। आगे आपको समझ में नहीं आया तो इसको एक बार और रिपीट कर लेना। तो यही फोकस करने का एरिया है। मैं आपको अगेन बता रहा हूं एक बार और, क्योंकि इसके अलावा कुछ है नहीं इस चैप्टर में। वापस सुने, अगर बैंक ने कोई एडजस्टमेंट कर दिया है तो आप भी कर लो, आपने कोई एडजस्टमेंट कर दिया और बैंक ने नहीं कराया तो आप उसको अपनी बुक से हटा दो। सिंपल, और ये चैप्टर होता है कंप्लीट। इसी बेसिस पे मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, बार बार एक ही चीज बोलूंगा और आप देखेंगे कि हाँ यही कंसेप्ट लग रहा है। चलिए, सबसे पहले मैंने इसमें लिखा डेबिट और क्रेडिट। अब आप मुझे बताएं कि कैश बुक से चलेंगे 10,000 से या पासबुक से। पहले कैश बुक से चलते हैं फिर पासबुक से चलते हैं, मैं दोनों दिखाता हूं आपको, ठीक है। कैश बुक से चलेंगे तो पासबुक का बैलेंस आना चाहिए, पासबुक से चलेंगे तो कैश बुक का बैलेंस आना चाहिए। 10,000 rupees, in the absence of any information we assume that the favorable balance will be there. For example, if there is a cash book, तो अपन ये मान के चलेंगे कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस ही होगा। तो मैंने कैश बुक का लिखा डेबिट बैलेंस और ये मैंने लिख दिया फेवरेबल में 10,000, ओके, कैश बुक का। अब मैं आ रहा हूं पॉइंट पे, चेक इशूड। चेक इशूड का मतलब आपने कोई चेक को कट किया। चेक इशू करने का मतलब पेमेंट होता है। आपने 4,000 रुपीज का पेमेंट किया किसी पार्टी को, उसने चेक को अपनी जेब में लेके कहीं भी वो चला गया, उसने चेक को लगाया नहीं। चेक जब तक वो अपने बैंक में नहीं लगाता है तब तक आपके अकाउंट से पैसे नहीं कटेंगे। तो इसमें हुआ क्या, जैसे ही आपने चेक इशू किया आप अपने अकॉर्डिंग चलते हो, बैंक के अकॉर्डिंग नहीं चलते। चेक इशू करते ही आपने अपना बुक का बैलेंस कम कर लिया क्योंकि आपने पेमेंट कर दिया, लेकिन बैंक में तो पेमेंट हुआ ही नहीं है। अब मैंने अभी आपको क्या समझाया था कि अगर बैंक ने कुछ कर दिया है तो आप भी कर लो, बैंक ने कुछ नहीं किया है लेकिन आपने कर दिया तो आप उसको हटा दो। तो अभी इस केस में क्या हुआ है कि बैंक ने तो आपके अकाउंट से कट नहीं करा, तो बैंक में आपका बैलेंस बढ़ा हुआ है। आपने कब कर दिया, तो मैं बढ़ा दूं, अपनी बुक में बढ़ा दूं मैच करने के लिए। तो बैंक को बढ़ाऊंगा मैं, तो मैं लिखूंगा यहां पे 4,000, डन। नेक्स्ट पे चलो, ये फर्स्ट। सेकंड पे चलते हैं, तो चेक डिपॉजिट। अब चेक डिपॉजिट करवा दिया आपने, चेक डिपॉजिट करवा दिया तो आपका अमाउंट आपकी बुक के अंदर बढ़ गया, ठीक है। और जैसे ही आपकी बुक में अमाउंट बढ़ गया लेकिन बैंक में नहीं बढ़ा। अब बैंक में नहीं बढ़ा, आपने बढ़ा रखा है तो आप भी उसको क्या कर लो, कम कर लो। मैच करना है ना, तो आप बैंक के अकॉर्डिंग नहीं चेंज करोगे, आप अपने अकॉर्डिंग ही चेंज करोगे। तो और लास्ट के अंदर मैं आपको एक चीज और समझाऊंगा कि आप किसी भी अकॉर्डिंग चेंज करो, आंसर वही होगा। चेक मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इसके अंदर अब क्या करें, जब आपने चेक बैंक में डिपॉजिट करवा दिया है, आपने अपनी बुक का बैलेंस बढ़ा दिया लेकिन बैंक में नहीं बढ़ा, तो बैंक में नहीं बढ़ा है तो आप कम कर लो, मैच करना है। तो आपने कम करा, बैंक एसेट है, कम होगा तो क्रेडिट, ठीक है। इसके बाद कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया, बैंक में अपडेट हो गया, पैसा बढ़ गया। एक कस्टमर ने आपके बैंक में डिपॉजिट करा दिया, पैसे बढ़ गए बैंक के अंदर, आप क्या करोगे, अपनी बुक को भी बढ़ा ले, तो बैंक को बढ़ाएंगे तो 5,000 रुपीज मैंने लिख दिया डेबिट में। अब यहां पे आप चीज को समझें, यहां का टोटल आपका 19,000 है और यहां का टोटल आपका, ये सॉरी मैंने 7,000 था तो मैंने इसको लिख दिया, ये है आपका 7,000। तो यहां का बैलेंस आ गया आपका
जस्ट अ सेकेंड, हाँ, यहां का बैलेंस आ गया आपका 7000 और 19,000 माइनस 7,000 इक्वल टू इज इक्वल टू 12,000। इसको ऐसे ही दिखाएं, वरना आपके दिमाग में रहेगा कि डेबिट का बैलेंस है क्रेडिट का बैलेंस है। अब आप बताएं किस बैलेंस से स्टार्ट हुए थे? डेबिट बैलेंस से, और आंसर भी ये ज्यादा भी किसका है? डेबिट का ही है। तो आपको इसके आंसर के अंदर सब कुछ उल्टा कर देना है। कैसे उल्टा कर देना है वो मैं आपको बताता हूं। पहले मैं इसको फॉर्मेट में आपको एडजस्ट करके बताता हूं। इस 10,000 को क्या बोले? बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट, डन। डायरेक्ट टोटल में लिख दो, फिर लिखो ऐड। टोटल में डायरेक्ट उनको लिख सकते हैं जिनकी कोई डिस्क्रिप्शंस नहीं है, लेकिन ऐड और लेस के अंदर अगर मल्टीपल आइटम्स है तो उनको पहले डिटेल्स में लिखेंगे और देन आफ्टर वी विल ट्रांसफर द फाइनल बैलेंस टू टोटल अकाउंट। सो ऐड के अंदर क्या लिखें? अच्छा, डेबिट में डेबिट ऐड होंगे, ये दोनों ऐड होंगे, तो इनकी लैंग्वेज लिखेंगे इनके सामने। पहले अमाउंट लिख दो चाहे से आप, ये मैंने लिखा 4,000 और ये मैंने लिखा 5,000। 4,000 की लैंग्वेज क्या है? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तो मैंने लिखा चेक इशूड but not presented, डन। इसके बाद 5,000 की लैंग्वेज क्या है? डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय बैंक, सॉरी बाय कस्टमर। तो ये टोटल कितना हुआ? 9,000। टोटल कितना हुआ? सॉरी 19,000। यहां पे लिखेंगे एक लेस आइटम। बताओ लेस में क्या है आपके पास? 7,000। ये 7,000 के डायरेक्ट यहीं लिख देता हूं कि इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं है, हमारे पास कोई डिटेल नहीं है, एक ही आइटम है। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। अब यहां पे आपके पास ये आया आंसर 12,000। 12,000। इस 12,000 को हम बोले क्या? इस लाइन को अपोजिट करो, बोला था ना अपोजिट कर दो, तो इसको अपोजिट कर दो। तो यहां लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक का अपोजिट क्या होगा? पासबुक। डेबिट का अपोजिट क्या होगा? क्रेडिट। यहां क्रेडिट इसलिए किया आपने क्योंकि आपका बैलेंस डेबिट से स्टार्ट हुआ और बैलेंस भी डेबिट ही आ गया, ठीक है। अब ये जो मैंने केस बनाया है आपके लिए, इससे आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी कि अगर सेम क्वेश्चन को अगर बोलता है ये कि अगर इस पूरे सेम क्वेश्चन पूरा सेम है, लेकिन आपको जो कंडीशन थी ना ये वाली, ये सेकंड वाली, इस सेकंड कंडीशन में आपको अगर लिख दिया जाता 7,000 की जगह 27,000 हो जाता, तो आपका आंसर कैसे होता वो मैं बताता हूं। उसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि अगर हम लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर एक छोटा सा चेंज करना पड़े तो आप देखो क्या होगा। अगर इस क्वेश्चन में आपको 12,000 दिया होता पासबुक का बैलेंस, तो ये पासबुक का जो 12,000 है उसको मैं क्या करता? मैं यहां लिख देता उसको। बोलो लिखता कि नहीं लिखता? फेवरेबल क्रेडिट मानता। तो और यहां के टोटल क्या हो जाते वो आप शांति से देखना। यहां पे मेरा लाइन होता, अब इन दोनों को ऐड कर दे कितना होता? 19,000। इधर का टोटल कितना होता? 9,000, ठीक है। अगर मैं पासबुक वाले से 12 से चलता तो आंसर कितना आता? आया समझ में? केवल बैलेंस का हेर फेर करना है, एडजस्टमेंट एज इट इज रहेंगे। मैंने एडजस्टमेंट को चेंज नहीं करा, आप चेक कर लीजिए, क्योंकि एडजस्टमेंट ज्यादा होते हैं क्वांटिटी में, मैंने उनको चेंज नहीं करा। मैंने सिर्फ चेंज किया है इस बैलेंस को। अगर कैश बुक का डेबिट था मैंने यहां लिखा और पासबुक का क्रेडिट मैंने यहां लिख दिया, सिंपल। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आती बात इसके सॉल्यूशन की, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहां पे मेरा फॉर्मेट बनाया। फॉर्मेट बनाने के लिए
मैंने यहां बना लिया, ठीक है। इसके बाद मैंने यहां पे वही 2 डंडे लिए जिससे मैंने तुम्हें तुम्हारी पिटाई के लिए कहा था कि अगर तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। फॉर्मेट आपको पता है, ऊपर लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। तो आपको हेडिंग बताइए, तो आपको पता है हेडिंग के अंदर क्या लिखना है, और एज ऑन भी लिखना है, वो अभी जरूरत नहीं है, डेट नहीं लिखी अपन ने। अब यहाँ पे पर्टिकुलर और डिटेल और ये हमारे गिवन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये डेबिट एंड यहाँ पे आपने लिया क्रेडिट, और बैलेंस हमको गिवन है वही, आपकी जो इच्छा हो ले लो। मैं वापस 10 से स्टार्ट हो रहा हूँ एक बार के लिए, ठीक है। और ये जो 7000 है ये 27 हुआ है, तो मैं ये दोनों एज इट इज ले रहा हूँ 4000, और ये लिया मैंने 5000, और यहां पे लिया अपन ने एक आइटम आएगा 27,000 का, ये रिप्लेस हुआ है। ये जो लिखा है चेक डिपॉजिटेड, व्हाट वुड बी योर आंसर, आपका आंसर क्या होगा, इफ चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक इज 7,000 विल गेट रिप्लेस बाय 27,000। तो हमारा आंसर क्या होगा वो देखें। अभी आप डेबिट बैलेंस से चले, लेकिन आपका आंसर देखें आप कितना है, आपका आंसर आ गया चेंज, यानी 19,000 माइनस 27,000 करोगे तो 7 प्लस 2, तो ये हो गया तुम्हारा 9,000। तो यहां का 27,000 और यहां का आपका 19,000, इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, आपका डिफरेंस हो गया इसके अंदर 28,000 रुपीज। तो यहां पे मैं एक बार इसको लिख देता हूं, आपका 8,000 आंसर आ गया। इसको आप प्रेजेंट कैसे करोगे, आप इसको प्रेजेंट करोगे, सबसे पहले यहां लिखोगे बैलेंस, किससे चले आप 10,000 डेबिट से, तो आपने लिखा बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट, डन। कितना लिखा आपने टोटल वाले कॉलम में 10,000, ये दोनों ऐड आइटम है, तो इसको आप लिखोगे ऐड, इसके अंदर 4,000 लिखेंगे और फिर 5,000 लिखेंगे। दोनों की लैंग्वेज आपको ऑलरेडी पता है, क्वेश्चन ऊपर वाला ही है। तो यहां पे मैंने 9,000 ले लिया, इसका टोटल कितना हुआ 19,000, ठीक है। और यहां पे आपने लिया लेस आइटम, लेस आइटम में आपको लैंग्वेज पता ही क्या लिखनी है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, तो यहां डायरेक्ट लिखा 27,000, और इन दोनों का डिफरेंस आ गया कितना 8,000, ठीक है। अब आपका जो डिफरेंस है 8,000, इसका लिए लिखोगे क्या, इसमें लिखोगे बैलेंस एज पर, नेगेटिव आ गया ना ये, तो लिखो बैलेंस एज पर पास बुक। अब यहां डेबिट है और यहां भी क्या रहेगा, डेबिट ही रहेगा। मैं और अच्छे से लिख देता हूं डेबिट। ये मुझे आपको समझाना था, इसलिए मैंने फिगर को चेंज कर लिया। इस वीडियो को आप एक बार नहीं 2 बार और देखें, ताकि आपको ये कंसेप्ट अभी ही क्लियर हो जाए, आपको ज्यादा टाइम ना देखना पड़े। अभी कल एक क्वेश्चन और लेकर आऊंगा मैं आपके लिए, अभी क्वेश्चंस और चलेंगे इसके, जब तक मेरे को लगेगा नहीं आप लोगों को आ चुका है चैप्टर, मैं इसके क्वेश्चंस लाता रहूंगा, और जल्दी अपन डेप्रिसिएशन भी लाएंगे, ठीक है। टिल देन बाय। नमस्कार दोस्तों, दिस इज निरंजन कुमार शर्मा। अगर आपको हमारे चैनल से किसी भी तरह की कोई वैल्यू मिलती है, कुछ सीखने को मिलता है, तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ये आपकी तरफ से एक मोटिवेशन होगा हमारे लिए। और अगर किसी टॉपिक पे आपको पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो आप उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।